बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान व्यूअर्स। मैं इस टाइम पीसी होटल में मौजूद हूँ। यहाँ हजामे की एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई है। पूरे पाकिस्तान से जितने भी हकीम हैं, जितने भी हिजामा करने वाले हैं, सारों ने आज यहाँ पर शिरकत की है। और ख़ास तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब हजामे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पीसी होटल में मौजूद है। व्यूअर्स, मेरे साथ सलमान साहब मौजूद हैं, जो कि आप कह लें कि लाहौर के सबसे पुराने हजामा वालों में इनका नाम है। और तकरीबन इनको 18 से 20 साल हो गए हैं हजामा करते हुए। और जिस टाइम हजामा शुरू हुआ था लाहौर में, तो ये उनके पुराने लोगों में से हैं। तो ये आपको हजामे के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कितना अरसा हो गया माशाल्लाह आपको हजामा करते हुए? मुझे तकरीबन 14 साल है, 14 साल मुकम्मल होने लगे। 14 साल हो गए। सही है। सर, आप मुझे ये बताएं कि किस तरह पता चलेगा कि जो खून हम किसी को डोनेट करते हैं वो वाला खून और जो हजामे से निकलता है वो खून, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें दो बातें हैं। एक तो तिब्ब नबवी बताती है कि हिजामे में जो खून निकलता है वो फासिक खून है, जिसको आज की ज़ुबान में मेडिकल में उसको डेड ब्लड सेल कहते हैं। जब वो गंदा खून निकलता है स्किन से, तो उससे तो इन्फेक्शन निकलती है। जो हमारे खून के अंदर जो हम एक दूसरे को दे के खून जान बचाते हैं, वो सही खून होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे की जान बचती है। सही है। सर, आप मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि जो हजामा है इसके ज़रिए जादू का भी इलाज होता है। तो जादू के पॉइंट्स आप कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? तो क्या ये हकीकत है कि इससे जादू निकल जाता है इंसान में से? जो आपने सवाल किया ना, मेरे नज़दीक इस पूरी सेमिनार में सबसे अहम सवाल है कि जितने भी हिजामा करने वाले हैं उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हम किसी का जादू का इलाज कर रहे हैं, कि उस किसी जादूगर का उसने जिसके ऊपर जादू किया हुआ है बंदे पे, अगर खुदा न खासा उसका साइड इफ़ेक्ट भी आ सकता है। ये मुआलिज को ज़रूर पता होना चाहिए। ये आपके इस इंटरव्यू की वजह से ये मैं सब जो सुनेंगे उनके लिए बड़ी अहम ज़रूरी बात है कि उसे पता हो कि ये अगर किसी का हिजामा किया, अगर उसके ऊपर जादू के या जिन्नात के इस तरह के किसी भी किस्म के रूहानी मसाइल हैं, अगर मैं उसको छेड़ूंगा, उसको इस नीयत से अगर मैं करूंगा, तो लाजमन उसके साइड इफ़ेक्ट मेरे पे भी आएंगे। इसको पहले सामने रखते हुए करना, क्योंकि मेरे सामने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े हिजामा करने वाले जिन्होंने हिजामा को इस वजह से छोड़ा, उनके घर के हालात ख़राब हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल छोड़ा। एक हमारे जानने वाले ऐसे भी हैं, बताना नहीं चाहता, उनकी जान भी गई। मुआलिजी ने, रूहानी जो जिन्हें कह लें कि अमलियात करने वालों ने बताया कि इसके ऊपर जो जादू के असरात इन्होंने किसी का हिजामा किया, उसके जो जादू के असरात थे उस पे आए, उसकी वजह से इसको नुकसान पहुंचा। किसी ने ये कहा कि इसके ऊपर कोई इन्फेक्शन हुई थी हिजामे की वजह से, तो उसकी वजह से डेथ हुई। कहने का मकसद है कि हमें सबसे पहला जो सबक लेना चाहिए कि हम किसी का इलाज करें, इस नीयत से करें कि अगर इसका जादू है, जिन्नात का मसला है, नज़र बद का मसला है, तो हम इसका इलाज कर रहे हैं, उसकी बैक भी आएगी। पहले नंबर पे ये बात। दूसरे नंबर पे ये हम नहीं कहते, आप नहीं कहते, ये कोई नहीं कहता, ये हदीस बताती है कि इस इलाज से रूहानी इलाज है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रूहानी मसाइल हुए, जिसे कह लें कि जादू के असरात हुए, वो सर पे हुए, हाफजे पे हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हिजामा करवाया, इसलिए उसके सुन्नत पॉइंट तो सर पे है। फिर इसके अलावा मुआलिजी जो है वो मौके पे देखेंगे, आया कि इसको मसला क्या है, तो उसके मुताबिक उसके हिजामा पॉइंट करेगा, तो इंशाल्लाह उसका जो रूहानी मसला वो भी हल हो जाएगा। सर, वो जो आप बता रहे हैं कि हिजामा करवाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के ऊपर, वो कौन सा पॉइंट आप टोपी से उतार सकते हैं? असल है इसमें ना सर पे 4 पॉइंट अहम है, जिसमें जो हम सर के ऊपर जब ये कान की लो से बिल्कुल दरमियान में आता है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। कान से आपने हाँ, कान से बिल्कुल दरमियान में आता है। एक इसकी बिल्कुल बैक पे, जिसे हाथ रखने से ये पॉइंट आता है। ये 2 पॉइंट अहम है आम तौर पे जादू के लिए। आम तौर पे सर के माथे पे भी किया जाता है, तो ये नज़र बद के लिए बहुत अहम पॉइंट है। तो सर, आप मुझे ये बताएं कि फिर मुआलिज क्या करे जो औरतें और मर्द लोगों का हजामा कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर जादू के असरात आते हैं, तो सेफ्टी के लिए वो क्या करें? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अपने आप को पाकी में रखें, मिसाल के तौर पे वज़ू की हालत में रहे कम से कम। दूसरे नंबर पे तिब्ब नबवी एक बात बताती है कि मुआलिज को चाहिए अपने हाथों पर ज़ैतून का तेल का मसाज कर ले जब हिजामा करने लगे। दूसरे और इसके साथ अगर ज़्यादा उसको अगर शक है कि खुदा न खासा मेरे ऊपर या मेरे घर में मसाइल आएंगे, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो घर में हिजामा करती हैं जिसकी वजह से उनके घर के मसाइल पैदा हो गए हैं।
یہ تو بہت لمبی لسٹ ہے. پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ ان کے گھر کے اگر مسائل پوچھے تو وہ بتاتے ہیں. وہ صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں انہوں نے نا وہ کرنا شروع کر دیا ہجامہ, اس کے اثرات بھی گھر پہ آنا شروع ہو گئے. اور پھر دوسرے نمبر پہ کسی نہ کسی ایسے معالج سے جو اس روحانی علاج جو کرتا ہے اس سے رابطہ کر کے کچھ وظائف ایسے جو خاص طور پہ مسنون ہے, آیت الکرسی ہے, سورہ فلق ناس ہے, سورہ فاتحہ ہے, تو کچھ آیات ایسی ہے جس کا ورد کثرت سے کیا کرے تاکہ اس کا اپنا, جسے کہہ لیں کہ نا اس کا اپنا ایک بارڈر لگ جائے, اس کو اپنا ایک حصار میں آ جائے تاکہ اس کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹ خدا نخواستہ نہ آئے. سر ایک ٹائم پہ کتنے کپ لگوانا چاہیے اور کتنے مہینے بعد ہجامہ کروانا چاہیے؟ اصل یہ سوال یہ ہے کہ یہ معالج فیصلہ کرے گا کہ آیا کہ اس کو ایک بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو جو عام طور پہ جو صحت مند آدمی ہے جس کی عمر 30 سال سے اوپر ہے وہ 8 کپ 10 کپ 12 کپ تک اس کو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اس کو بھی دیکھنا ہے موقع پہ, بعد مرتبہ خوف زدہ ہوتا ہے, پہلی مرتبہ کروا رہا ہے اس کو تو پہلے 2 سنت پوائنٹ کر دیں, اگر اس کا حوصلہ بنے تو اس کے بعد بے شک جتنے مرضی پوائنٹ کریں. سر آپ کوئی لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہوں جو آپ کے پیشنٹس ہیں جنہوں نے آپ سے ہجامہ کروایا ابھی تک اور جو ہجامہ نہیں کرواتے ڈاکٹروں کے کہنے پہ, ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہجامہ نہیں کروانا چاہیے, یہ پرانا علاج ہے, تو اب نیا علاج جو ہے وہ کروانا چاہیے؟ اچھا, یہ جو سوال ہے نا یہ پرانا ہو گیا ہے کہ ایک ڈاکٹر نہیں کہتے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیکل سائنس نے ہجامے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. کو یہ ان بیماریوں کا الحمدللہ اس نے علاج کیا ہے جو میڈیکل کے اندر جس کا سرجری تھی, جس کو لا علاج کہہ دیا گیا, تو الحمدللہ اس علاج کی برکت سے تو ان کو کروانے پہ مجبور کر دیا. اب یہ حالات ایسے ہو چکے ہیں, جو پی سی ہوٹل میں ہم نے جس وقت شروع کیا, علی بھائی نے بتایا آپ کو کہ اس وقت پنجاب میں چند لوگ تھے کرنے والے. اب تو الحمدللہ اس حال کے اندر میرا خیال ہے درجنوں سے زیادہ 400-500 لوگ تو اس حال کے اندر ہجامہ کی معلومات کے لیے, ہجامہ سیکھنے والے, ہجامہ کرنے والے یہاں پہ موجود ہیں اس وقت. اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جو نہیں آئے. تو اب ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے الحمدللہ. اب ڈاکٹر بھی اس طرف آتے ہیں. ہاں ویسے کوئی ضد ہو وہ نہ آئے, اگر وہ میڈیکل سائنس پہ